आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का भूगोल विषय, ठीक है, अध्याय 5, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन आश्रित समुदाय। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाली हमारे लिए बहुत सारी वस्तुएं और उन वस्तुओं पर आश्रित वनों पर रहने वाले लोग या उनका समूह। ठीक है, देखते हैं आप में से कुछ विद्यार्थी वन के नजदीक रहते होंगे, जंगलों के नजदीक रहते होंगे, जैसे वृक्ष, पौधे, झाड़ियां, पहाड़, जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे। उनसे अनुरोध करें कि वे कक्षा में आपको वनों के बारे में विस्तार से बताएं और यह भी बताएं कि वनों में वे क्या क्या करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी जंगलों से लकड़ियां, पत्तियां, फूल पत्ती एकत्रित किया है? कक्षा में उन अनुभवों के बारे में चर्चा करें। उन वस्तुओं की सूची तैयार करें जिन्हें लोग जंगल से लाकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। पिछली कक्षाओं में विभिन्न पाठों में हमने वनों के बारे में और वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ा। उनकी बातों को याद करें। धार्मिक पुस्तकों तथा लोक कथाओं में अक्सर वनों का उल्लेख आता है। उनमें से कुछ कहानियों को कक्षा में सुनाएं। ठीक है, जब कभी बैठेंगे तो इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। कुछ लोग वनों को देवी देवता का निवास मानते हैं, उनके बारे में पता करें और कक्षा में सबको बताएं। सभी विद्यार्थी वनों का चित्र बनाएं और एक दूसरे से मिलान करें। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियां और वहां पर रहने वाले लोगों का समूह किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वन या जंगल। वनों के बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, मतलब लोगों की अलग अलग विचार हैं। उनका महत्व भी अलग अलग होता है। कुछ लोग वन से डरते हैं, जंगल से डरते हैं। उनका कहना है कि वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता, डर नहीं लगता और उनके बच्चे भी निडर होकर घने वन में घूमते और खेलते रहते हैं। कुछ लोग वनों की सुंदरता से प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय मानते हैं, तो कुछ लोग वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं, जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता आदि मिलते हैं। ठीक है, तो सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। ठीक है, वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग वनों में छोटी झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं, रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके तथा फलों को एकत्रित करके अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जाकर चराते हैं। कुछ लोग जंगलों में पर्यटन के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग पेड़ों को काटकर वहां अपना खेत, खदान और उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो सभी प्रकार के लोग वनों से संबंध रखते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि न केवल मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास, फूल, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि भी जंगलों में पनपते और बढ़ते हैं। जब भी हम जंगलों के बारे में विचार करते हैं तो इन सबके हितों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जंगल या वन क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कक्षा में सभी विद्यार्थी वन की अपनी अपनी परिभाषा को लिखें, फिर सब उन्हें पढ़ें और देखें कि कितनी अलग अलग तरह की परिभाषाएं हो सकती हैं।
फिर सब मिलाकर वनों के बारे में उन बातों की सूची बनाइए जो मनुष्य और वन जीवन के लिए उपयोगी हो। ठीक है। दरअसल वनों की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। हम वनों को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा तय होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि वनों में वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। ठीक है। इससे यह प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा भूभाग, पेड़ों से ढके होने का क्या मतलब है, कितना घना, क्या एक रबर या सौगौन या नीलगिरी का रोपण प्लांटेशन भी वन है? क्या हम वनों को उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और